और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी करेगी मंथन। चुनाव प्रबंधन और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे बैठक की अध्यक्षता। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सीएम भी होंगे शामिल। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। लोकसभा चुनाव के लिए मंथन करेगी बीजेपी, जिसमें प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सीएम भी शामिल होंगे। प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सीएम शामिल होंगे। तो प्रत्याशियों के नाम पर जो है बैठक शुरू हो चुकी है और इस पर जो है चर्चा हो सकती है, जहां बैठक की अध्यक्षता जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी मंथन कर रही है। पहली बैठक हमारी प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी रहने वाले हैं। उसका 3 बजे हम लोग अपने राज्य का पार्लियामेंट्री बोर्ड बिठाएंगे। तो हमने ऑब्जर्वर बना के भेजे। और इसी खबर पर साथ जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, बैठक जो है शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही, क्योंकि बीजेपी के मंथन करने की भी खबर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल 10:30 बजे से जो चुनाव प्रबंधन की जो बैठक थी वो शुरू हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो जितने भी मोर्चे हैं उनके पदाधिकारियों से वार्ता की जा रही है कि जिस तरह से जो पार्टी का प्रचार प्रसार हो वो किस तरह से किया जा रहा है। और आने वाले समय में जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होने वाले हैं, जिस तरह से जन जन तक राष्ट्रीय योजनाएं पहुंचाई जा रही है, तो उनका अभी तक किस तरह की जो फीडबैक रहा है और उसके आने वाले आगामी जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी तैयारियां के लेकर ये पहली बैठक की गई है। चुनाव प्रबंधन की बैठक है। उसके बाद 3 बजे जो पार्लियामेंट की बैठक होगी, स्टेट पार्लियामेंट बैठक, उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जो प्रत्याशी होंगे उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हर लोकसभा सीट के लिए जो 2 ऑब्जर्वेटर भेजे गए थे, जो वहाँ की जो स्थिति है और साथ साथ जो प्रत्याशियों के जो नाम थे, दावेदारों के जो नाम थे, उनके बारे में रिपोर्ट उन्हें पेश करनी थी और आज वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 3 बजे वाली बैठक में रहने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इसमें रहेंगे और प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद होंगे और प्रत्याशियों की जो लिस्ट होगी उसे तैयार किया जाएगा और इसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में इसे रखा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को आज शाम को ये पूरी लिस्ट भेज दी जाएगी कि कौन कौन से प्रत्याशी आज इस बार लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं और कौन कौन से इसमें मजबूत है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें अगर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो आगाज है वो पार्टी कर सकती है और साथ साथ जो मैनिफेस्टो है पहली बैठक में वो तैयार किए जा रहे हैं। एजेंडा किस तरह से लोगों तक जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसका फीडबैक लिया जा रहा है और इसके बाद जो 3 बजे बैठक होने वाली है पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक, उसमें प्रत्याशियों के नाम की जो चर्चा है वो की जाएगी और जितनी भी लिस्ट है आज केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी जाएगी। जी, और अगर हम बात करें तो इस बैठक में, क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता जो है प्रदेश अध्यक्ष खुद महेंद्र भट्ट कर रहे हैं, और अगर उम्मीदवारों या प्रत्याशियों की बात कर ले, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनका नाम इसमें शामिल किया जा सकता है? देखिए, प्रत्याशी करीब 30 से 40 बताए जा रहे हैं 5 लोकसभा सीटों के लिए और इसके लिए हर 5 लोकसभा सीट में हर सीट में 2 ऑब्जर्वेटर भेजे गए थे, जो हर नाम की चर्चा करेंगे या फिर उसके बारे में स्थिति जानेंगे कि लोकसभा सीट में कितने प्रभावशाली प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में जो लिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचेगी। आज पर्यवेक्षक यहाँ पर आएंगे और वो लिस्ट और रिपोर्ट महेंद्र भट्ट को सौंपेंगे और इसके बाद जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उस पर जो नाम की लिस्ट पर मोहर लग सकती है। जितने भी नाम होंगे, जिसमें माना जा रहा है कि रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री है, सौरभ बहुगुणा है और तमाम जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी इस बार जो लिस्ट है वो अपना दावेदारी के लिए अपना नाम भेजा है, जिसमें कई पूर्व संसद भी हैं जो इस बार के संसद है, उनके भी नाम के बारे में चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि
इस बार जितने भी संसद है उनके चेहरे चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे में संभावना बनी हुई है कि नए दावेदार आ सकते हैं और इसमें ये संभावना है कि कई मजबूत दावेदार भी आ सकते हैं। तो ऐसे में जो पार्टी है वो हर स्तर से देख रही है कितना प्रभाव उनका क्षेत्र में है, ये भी जाना जा रहा है। और इसी के लिए ऑब्जर्वर भेजे गए थे जो आज अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रदेश संसदीय बोर्ड में रखेंगे और इसके बाद जो नामों की चर्चा होगी वो चर्चा कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को ये सारे नाम भेजे जाएंगे। जी, और अगर हम बात करें तुषार, लोकसभा सीट जो 5 लोकसभा सीट है, अल्मोड़ा, हरिद्वार, गढ़वाल, टिहरी और नैनीताल, इन तमाम जगहों पर बीजेपी का कमल क्या खिल पाएगा, कितना जादू चल पाएगा? देखिए, बिल्कुल संभावना बिल्कुल बन रही है कि इस बार जो मोदी मैजिक है वो फिर चलेगा उत्तराखंड में, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों में ये माना जा रहा है कि अभी भी भाजपा बहुत मजबूत है और कांग्रेस को इसमें टफ फाइट देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे और साथ साथ कई मजबूत कैंडिडेट उतारने होंगे। लेकिन कांग्रेस में अभी भी थोड़ी बहुत गुटबाजी देखने को मिल रही है। हरिद्वार में जिस तरह से करण मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच तनातनी चल रही है और कई सीटों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में अभी भी वो गुटबाजी देखने को मिल रही है। जो अगर एकता के साथ चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो कहीं ना कहीं एक सीट प्राप्त करने में बिल्कुल कर सकती है। लेकिन जिस तरह से भाजपा फिलहाल जो मजबूत लग रही है, संगठन जिस तरह से मजबूत लग रहा है, जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत लगातार जो भाजपा कार्य कर रही है, तो ऐसा लगता है कि जो लक्ष्य रखा गया है, जीत का लक्ष्य तो इन्होंने पहले ही मान लिया है, लेकिन 75% अधिक वो जो 75% तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।